हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे, फोकस अपना आगे बनाकर ज़िंदगी में आगे चलने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। हो सकता है कि लव लाइफ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इस वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान से मैंने रिश्ता रखा या जिस रिश्ते को लेकर मैंने बहुत सारे सपने सोचे, कहीं ना कहीं टूट गए या वो पर्सन अभी भी आपको नहीं समझ रहे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इनकी आज सोच क्या है आपको लेकर, और आगे क्या होगा आप दोनों के रिश्ते में। सो नेक्स्ट एक्शन भी हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी होगा कि हो सकता है कि आप ऐसी कुछ चीज़ें नहीं देख रहे हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है, या नहीं सुन रहे हैं, कुछ मिस हो रहा है आपकी तरफ से। कभी कभी इंसान अंधा हो जाता है, प्यार में अंधा तो हो ही जाता है, बाकी सारी चीज़ें उसके हाथ से छूट जाती हैं, नज़र से छूट जाती है, समझ में नहीं आता है, और इसके लिए इंसान को फिर धोखे भी मिल जाते हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। सिंगल, मैरिड, किसी भी टाइप के रिश्ते में है, उस पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को। एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें प्लीज। हर हर महादेव, प्लीज गाइड करें। सो दो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। एक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन देयर इज सेवन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स लेते हैं और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, अच्छे से एनर्जी कनेक्ट भी हो सके। देयर इज किंग ऑफ कप्स। हर हर महादेव, शिव शक्ति, आर्कएंजल माइकल, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है। करंट फीलिंग्स में ये क्यों, आपको क्यों दोष दे रहे हैं, आपने क्या बिगाड़ा इनका। सारे इल्जाम आपके ऊपर डालना चाहते हैं शायद। एंजल्स मुझे गाइड करे प्लीज। सन, वो झुकना नहीं चाहते आपके सामने, चाहते हैं कि आप उनके पीछे पड़े रहो, आप तड़पते रहो। शायद ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। कोई और है, थर्ड पर्सन भी है, थर्ड पार्टी भी है। आप दोनों के दरमियान पहले से थर्ड पार्टी थी या अभी थर्ड पार्टी आ गई है, ऐसा हो सकता है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर एनर्जीज बहुत से लोगों के लिए, कोई एक व्यक्ति, कोई पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ रहा है या आ रही है, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर आज निकल रही है। और क्या है प्लीज बताएं मुझे। पेज ऑफ सोर्स, इनकी सोच इनको रोक रही है, इनका कंफ्यूजन इनको रोक रहा है। ठीक है, और एक कार्ड है जो कि टेम्परेंस का भी है। मतलब ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप हमेशा इनके सामने झुकते रहो, पता नहीं क्यों। मतलब हो सकता है ना कि आपने पहले से इस पर्सन को आदत करी है कि हाँ तुम गलतियां करो, माफ़ी मैं मांगूंगी या मैं मांगूंगा। इनको आदत हो चुकी है। ठीक है, ये आपसे भागते रहे, इस रिश्ते में सीरियस नहीं रहे, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं देखूँ तो इस वक्त ये पर्सन अकेले में आपको मिस करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना कि आप अभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर अभी, हाँ वो ऐसा भी सोचते हैं कि उन्होंने आपको नज़रअंदाज किया, आपसे दूरियां तो बनाई, लेकिन अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो शायद। बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे पर्सन कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप इस रिश्ते को अभी नहीं चाहते हो, आपने मूव ऑन कर दिया इस रिश्ते से, ऐसा भी उनको लगता है। ठीक है, आपने मूव ऑन किया। ओके, ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, इतना तो सही, मतलब कहीं ना कहीं 100% श्योर है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ये पर्सन हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन से आपको देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालो, आप उनके पास आ जाओ, फिर वो कोशिश करेंगे। ऐसे कुछ एनर्जी है जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, आप उनके पास चले जाओ, आप उनको कॉल करो, आप उनको मैसेज करो, आप उनके पीछे पड़ते रहो, जो जैसे कि आप पहले करते थे वैसे ही करते रहो। ऐसा वो सोचते हैं, क्योंकि ये शांत है, कुछ नहीं करना चाहते। इनके दिल में प्यार है लेकिन शांत क्यों है पता नहीं। कोई एक्शन मोड मुझे ऐसा नजर आता है कि मैं, मेरा सही है। अब यहाँ पर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि वो सही है, उनसे कुछ गलती नहीं हुई। मतलब अभी भी ये पर्सन, आपके पार्टनर, अपनी गलती नहीं मान रहे। लड़ाई होती है ना जब, तो कहीं ना कहीं एक को तो पीछे आना ही पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि रिश्ता अगर बचाना है तो दोनों एकदम तेवर में आ जाएंगे कि मैं सही मैं सही, तो रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप हमेशा ये सोचते हो कि चलो जाने दो यार, आप हार मान लेते हो इनके सामने हमेशा। और क्या है ना, अगर आप हमेशा हार मानते जाओगे तो आप कमज़ोर बन जाओगे।
या आप कमजोर दिखोगे। तो इस इंसान को मुझे लगता है कि आपकी कमजोरी पता चली है, आपकी इमोशनल साइड पता चली है, और ये पर्सन ने आपके इमोशंस का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया। आज भी ये एक्सपेक्टेशंस लगे, क्योंकि हम आज की एनर्जी चेक कर रहे हैं, या जिस दिन आप देखेंगे इस वीडियो को, आज भी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आप खुद से मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, या आप किसी दूसरे रिश्ते में उनके अलावा खुश नहीं रह सकेंगे। ये पर्सन का ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल आप आकर उनके सामने झुकेंगे। पता नहीं, सो मच ईगो एंड एटीट्यूड। ओके, ये पर्सन चाहते हैं ना कि ऐसा कुछ कुछ करते रहे वो, कि आप खुद से उनसे बात करें, आपको मजबूर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ऐसा कुछ गंदा स्टेटस रखेंगे, या जानबूझकर जलाने के लिए अपने किसी दोस्त के साथ जानबूझकर पिक्चर पोस्ट करेंगे कि देखो मैं न्यू रिलेशनशिप में हूँ, आपको जलाने के लिए। ओके, सो पता नहीं ऐसी क्यों उनकी एनर्जी है कि वो आपको थोड़ा सा रेस्टलेस करना चाहते हैं, वो आपको तकलीफ देना चाहते हैं, वो आपको हर्ट करना चाहते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि आप हर्ट होकर, आप मजबूर होकर, आप रो धोकर उनके पास आ जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो राइट नाउ एनर्जीज आर, इस इंसान के दिल में प्यार होते हुए भी इनका जो रूप है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि रुद्र रूप है, वैसा मतलब आपको तकलीफ पहुंचाने के बारे में, या जानबूझकर उनको पता है ना कि उनके ऐसे करतूत, जैसे कि आपके पर्सन ने किसी, अगर आपका पर्सन एक लड़का है और किसी और अजनबी लड़की के साथ फोटो पोस्ट किया, तो आपको तो जेलसी तो होगी, या रोना आएगा, या फिर आप तकलीफ में जाओगे। तो ये जानबूझ के वो करते हैं आपको तकलीफ देने के लिए, आपको थोड़ा सा अंदर अंदर परेशान करके, इनको शायद इनका ईगो सेटिस्फाई होता है, या इनको शांति मिलती है, ठंडक मिलती है इनके दिल को। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर पता नहीं क्यों आ रही है। ओके, सो ये पर्सन जितने इमोशनली अटैच्ड है, उतना यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि एक साइड में वो आपसे प्यार तो करते हैं, दिखाना नहीं चाहते, और दूसरी साइड में वो आपको मजबूर कर रहे हैं एक एक चीज़ें करके कि आप उनसे खुद से बात करो। ओके, जैसे कि उन्होंने किसी लड़की के साथ फोटो पोस्ट किया, तो आप उनको मैसेज करोगे कि कौन है ये, वही वो चाहते हैं। अगर आप चुप हैं तो वो और कुछ करेंगे, जब तक आप बात नहीं करते, जब तक आप रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस, मैंने कहा था कि गाइडेंस मिलेगा। गाइडेंस ये है कि आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि आपका चुप रहना एक उनके लिए एक सजा बन जाएगी। नहीं तो क्या होगा, आप रिएक्ट करेंगे, आप टेंशन लेंगे ना, तो आप कमज़ोर बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, तो आप उनको भाव देना थोड़ा सा कम करें, आप उनके पीछे भागना थोड़ा सा कम करें। तकलीफ होगी, रिश्ता नहीं टूटेगा, याद रखें रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उनके सामने दिखाई देंगे कि ये सुधर गया या सुधर गई, अभी मेरे पीछे नहीं भागने वाली या भागने वाला। सो आपको थोड़ा सा सहन करना होगा कि आप चुप रहे, देखकर अनदेखा करें। देखिए वो कैसे आपके पीछे पीछे भागते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा बदलना ही पड़ेगा। अगर आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको बदलना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए एनर्जीज क्या आ रही है आज। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज बताएं इस रिश्ते में आगे फ्यूचर क्या है, और मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, प्लीज बताएं। देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या बात है, 2 बार हैंगमैन की एनर्जी, एंड देन देयर इज 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्स, एंड देन देयर इज स्टार। देखिए यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि आगे क्या होगा ना, अगर आप देखिए चुप रहना पसंद करेंगे, या आप उनके किसी भी स्टेटस के ऊपर, किसी भी फोटो के ऊपर आप कोई रिएक्शन नहीं देंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये उनको उलझन में डालेगा, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ देगा। मतलब वो जो चाहते हैं ना, वो सारा कुछ प्लान उनके ऊपर उल्टा पड़ेगा, मतलब वो आपको तकलीफ देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप चुप रहेंगे, तो ये पर्सन खुद ब खुद आपके पीछे भागेंगे ज़रूर। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है ना कि आप अगर हैं तो इस पर्सन की ज़िंदगी में प्यार है, सुकून है। अगर आप नहीं हो, वो कितना भी कहे, ओके, इस इंसान ने आपको ये कहा होगा कि चलो आज से तुम्हारे और मेरा रास्ता अलग है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे ज़िंदगी से चली जाओगी या चला जाओगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कहा तो सही,
लेकिन फ़र्क तो पड़ रहा है, क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी में ना खुशी है, ना प्यार है, ना कुछ भी है। सो ये एक यहाँ पर मुझे स्टार का कार्ड एक संकेत दे रहा है ना कि अगर इस इंसान को फ्यूचर को लेकर कुछ डिसीजन लेना होगा तो आपके अलावा वो किसी और के साथ वो सोच नहीं सकते। इतना तो यहाँ पर क्लियर है। साथ ही साथ इस इंसान को पता है ना कि आप ही हो जो उनको समझ सकते हो, या आप ही हो जिसकी उनको आदत हो चुकी है। अभी जैसे कि आपको पता है ना, स्मोकिंग की आदत जब लग जाती है, या ड्रिंकिंग शराब पीने की आदत आसानी से नहीं छूटती है। छूटती तो है, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है उसके लिए। सो यू कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे एडिक्टेड है, मतलब इनको आपकी आवाज़ सुनना, आपके साथ घूमना-फिरना, आप उनके ऊपर पैसे उड़ाते हो, पैसे खर्चा करते हो, जो भी करते हो, ख़्याल रखते हो, सारी चीज़ें करते हो, उनकी आदत हो गई है, ठीक है? आप एक एटीएम मशीन बन चुके हो इस पर्सन के लिए, कि जब मर्ज़ी उन्होंने फ़रमाइश की और पूरी हो गई। सो इतना सब कुछ सुकून होने के बाद ना, वो अपना ईगो एटीट्यूड छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोचेंगे ज़रूर। ये उनका नेक्स्ट एक्शन होगा ना कि मैं हार गया, तुम जीत गए। मतलब कहीं न कहीं रोना-धोना भी हो सकता है आपके सामने आकर, वो आँसू बहा सकते हैं, दिखाने के लिए कि कितना वो बेचारे हैं, या उनसे गलती हो गई। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप भी पिघल जाते हो, उनको रोते हुए नहीं देख सकते। ये आपका बड़प्पन है या फिर आपका सच्चा प्यार ही है, जो कि इस पर्सन को आप हमेशा सुखी देखना चाहते हो, या इस पर्सन के बारे में आप अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचते हो। ओके, इस पर्सन ने काफ़ी बार हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब भी नो कॉन्टैक्ट, झगड़े, लड़ाई, काफ़ी बार माफ़ी तो माँगी है, लेकिन बार-बार वही चीज़ें वो दोहराते तो हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने गलती की माफ़ी माँगी और वो गलती वापस नहीं की है। बार-बार वही गलती करते गए हैं, और मुझे लगता है कि इस मोड़ पर आकर आपको लगता है ना कि अभी आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप थक चुके हो। आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है, शिव शक्ति के ऊपर छोड़ दिया है। ओके, आप अपनी लाइफ़ में खुश तो नहीं हो, लेकिन खुश रहने की कोशिश तो कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। ऐसे में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या ये पर्सन आपके साथ एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आती है कि हाँ, आपके आपके साथ बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। देखते हैं क्या कहते हैं आपके लिए ब्रोकन मिरर ऑरेकल डेक से। उनके दिल में डीप फीलिंग्स, ओके, डीप फीलिंग्स क्या चल रही है, नॉट हीलिंग्स। हीलिंग आपके रिश्ते की होगी ज़रूर, रिश्ते की हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। राशि की बात अगर करो उसके पहले, तो कैंसर पास है, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स इस वक्त क्या है? ओके, सो मुझे लगता है कि ना, एक तो देखिए, आप इस रिश्ते से तंग आ चुके हो। अभी आपको ऐसा लगता है कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, आई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो, ठीक है? मतलब आपको लगता है कि बहुत कोशिश की आपने, अभी आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, नहीं, नहीं, नहीं। आपका मन कहता है कि मत भागो, इस पर्सन के पीछे मत भागो। आना है, उसको प्यार होगा तो आएगा, या उसको प्यार होगा तो वो ज़रूर आएगी। ऐसी आपकी सोच है इस वक़्त, ऐसा मुझे लगता है। ये सोच उनकी हो सकती है कि उन्होंने अचानक आपके साथ रिश्ता तोड़ा था। दिस पर्सन वॉकड अवे फ्रॉम योर लाइफ, ऐसा कुछ हो सकता है जो कि उनको आज तकलीफ दे रहा है। इनफैचुएशन है। इस पर्सन को अभी भी आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो जानना बहुत अच्छा लगता है। आप उनके बगैर खुश हो, आप उनके बगैर और किसी के साथ रिश्ते में हो, वो छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन उनका शायद दिल अटका हुआ है आप में ही, इसलिए वो जानना चाहते हैं, पूछताछ करते हैं बहुत से लोगों से। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ये डिनाई नहीं कर सकते। ये कभी नहीं कह सकते कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, इनको है, अट्रैक्शन भी है। सेल्फ लव तो मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अपने से ज़्यादा प्यार किया है, अपने लोगों से ज़्यादा प्यार किया है, अपनी चीज़ों से ज़्यादा प्यार किया है, और आपको सेकेंडरी इम्पोर्टेंस दिया है, आपको पीछे रखा हमेशा। ऐसा भी हो सकता है। आज हो सकता है कि आज आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप अभी खर्चा कर रहे हो, अपने ऊपर कर रहे हो। ये कहीं न कहीं ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है कि इस पर्सन को
ये भी पता चला है ना कि आपने अपनी करियर पर फोकस किया, या आप अभी अपना शॉप चला रहे हो, या फिर कुछ कोचिंग ज्वाइन किया, योगा ज्वाइन किया, या आपने जिम ज्वाइन किया, मतलब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। ओके, आप वही रोने धोने वाले इंसान नहीं हो, लेकिन आप चेंज हो चुके हो, ऐसा उनको लगता है। देखिए, इंटीमेसी का कार्ड अपने आप आ चुका है, जो ये कहता है कि ये पर्सन को आपके साथ रोमांटिक होना है, या फिर आप दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आज। शायद वो कुछ चीज़ें उनके सामने, जैसे कि तस्वीरें, वॉइस मैसेजेस, या कुछ ना कुछ आपके साथ उनकी, आप दोनों की मेमोरीज ना, यादें उस इंसान के सामने आई है, जो उनको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक क्रेविंग एनर्जी है कि काश आप उनके पास होते, साथ होते। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और जिसके कारण रिश्ता टूटा है, इस इंसान ने धोखा दिया है, और ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे थे, सिक्रेटिव थे, डबल लाइफ जी रहे थे। लेकिन क्या है ना कि ये पर्सन फंसे हुए नजर आते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन फंस चुके हैं। ओके, इस पर्सन ने अगर आपको चीट किया था, आपको पता चला कि इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी क्या होता है ना, प्यार में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसको 100 बार माफ़ करने के लिए रेडी हो जाता है। हो सकता है कि इस पर्सन की सच्चाई आपको पता है कि ये किसी और के साथ था या किसी और के साथ थी, अभी वो वापस आना, फिर भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी क्यों आई पता नहीं, आप लिख कर बताएं मुझे, कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, लेकिन फिर भी वो आना चाहते हैं, तो आप उनको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। अगर वो आगे वो गलती ना करें और आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, तो शायद आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपको आपके लिए क्या गाइडेंस है जल्दी से। इस रिश्ते में गाइडेंस क्या है? एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस रिश्ते में क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए, आपकी ज़िंदगी में खुशी आ रही है, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। आपकी कोई बहुत बड़ी मन्नत, बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होते हुए नजर, कोई सपना सच होते हुए नजर आता है। आपको आपकी ज़िंदगी में आगे सक्सेस है। शायद मुझे ये कार्ड्स ये बताना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, जिसके वजह से ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागते भागते आएंगे। आप इतने वेल सेटल्ड होंगे या इतना कुछ पाएंगे ना, कि ये पर्सन आपके पीछे पीछे आएंगे। ओके, दिस पर्सन विल चेज यू नाउ। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे या बेहतर बनेगी आपकी ज़िंदगी भी, और आप इतने कामयाब होने वाले हो कि ये पर्सन खुद ब खुद घुटने टेकेंगे आपके सामने। ऐसी एनर्जीज आई हैं। सो जो भी आप कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो, गाइडेंस अच्छा है। आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचिए। ये इंसान तो आएगा या आएगी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर प्यार सच्चा है आपका, जिससे वो समझेंगे कि इसके जैसा मुझे प्यार नहीं कोई कर सकता। सो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे नजर आती है। 6, 10, 9, ओके, 916 या फिर 619 कुछ नंबर मुझे दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, सो ये था आज का शॉर्ट रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।